श्री गुरुभ्यो नमः। प्रभु राम का तीनों भाइयों समेत नामकरण हो चुका है। भगवान राम जो सबके हृदय में रमण करने वाले हैं, जो आनंद की राशि हैं, महामुनि वशिष्ठ जी ने उनका नाम राम रखा। जो सब लक्षणों से युक्त हैं उनका नाम लक्ष्मण रखा। जिनसे भंडार भरते हैं संसार के, जो संसार का भरण पोषण करते हैं, वो भरत हुए। और जिनके स्मरण मात्र से ही शत्रुओं का दमन हो जाए, वो शत्रुघ्न हुए, या रिपु दमन जिनको कहते हैं। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। और समय आने पर ये गुरुकुल गए। बहुत ही अल्प समय में इन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली। शिक्षा क्या प्राप्त कर ली? हर प्रकार की शिक्षा, राजनीति की शिक्षा, वेदों की शिक्षा, धनुर्विद्या, अलग अलग प्रकार की शस्त्र और अस्त्र की विद्या वशिष्ठ मुनि ने सहज ही उनको प्रदान कर दी। इतने मेधावी ये सभी छात्र जब वापस अपने महल को लौटे तो कुछ समय बहुत आनंद से बीतता गया। फिर एक दिन विश्वामित्र महामुनि आए। विश्वामित्र जी, इनकी कथा बड़ी अनुपम है। विश्वामित्र जी इतने इतने शक्तिशाली, इतने सामर्थ्यवान थे कि उन्होंने अपने एक प्रण को पूरा करने के लिए, यही सूर्यवंश के एक राजा थे जिन्होंने कहा था कि मुझे ना सशरीर स्वर्ग पहुंचा दीजिए, वहां जाना है मुझको। तो विश्वामित्र जी ने उनको स्वर्ग पहुंचा दिया। अब वहां इंद्रदेव वगैरह सब कह रहे हैं कि ये देखो, आपने पहुंचा तो दिया और हम आपसे कोई ऐसा बैर भी नहीं कर सकते क्योंकि आप बड़े पूजनीय हैं, आप शक्तिशाली हैं, सब है। लेकिन ये नियम नहीं है। वशिष्ठ मुनि को कहा कि देखो इन्होंने क्या कर दिया, नियम नहीं है। कोई भी सशरीर नहीं पहुंच सकता वहां पे, मानवीय शरीर लेकर नहीं पहुंच सकता। कम से कम आज्ञा तो लो। लेकिन वो तो वचन दे चुके थे और वो व्यक्ति अधर्म में ही लटक गया। ये उनको स्वर्ग की ओर ऊपर धकेल रहे हैं, वहां स्वर्ग से उनको नीचे धकेला जा रहा है। तो इन्होंने क्या किया, ठीक है स्वर्ग नहीं देते, मैं स्वर्ग जैसा ही एक और स्वर्ग रच देता हूं। इतना सामर्थ्य, इतना सामर्थ्य। उन्होंने एक और स्वर्ग लोक, एक लोक ही रच डाला। आज भी वो लोक है, एक लोक ही रच डाला उनके लिए कि लो आपको वहीं स्थापित कर देते हैं। ऐसा सामर्थ्यवान व्यक्ति, ऐसा सामर्थ्यवान, बलशाली, शील गुण निधान सिद्धियों से परिपूर्ण ऐसे महामुनि ये आए हैं यहां पर। क्यों आए हैं? ये आए हैं राम को लेने, लक्ष्मण को लेने, ताकि वो इनके यज्ञों की रक्षा कर सके रावण से, रावण के दैत्यों से। जो मुनि इतना बलशाली है, क्या वो स्वयं यज्ञ की रक्षा नहीं कर सकते? और वो तो मानव भी हैं, क्या वो रावण का विनाश नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन एक ब्राह्मण की एक महिमा होती है, एक मर्यादा होती है। मर्यादा क्या है? यदि आपने कुछ शक्तियां सिद्ध कर ली है, यदि आप उन शक्तियों का प्रयोग करेंगे बहुत, तो फिर आपकी वो सिद्धियां कम होती चली जाएंगी। और ब्राह्मणों का कार्य है अनुसंधान करना, संसार के अंदर अच्छी अच्छी नई नई चीजों को डालना, लोग कैसे जिए उन्हें जीने का तरीका सिखाना। ब्राह्मण का अर्थ है या जो सिद्ध ज्ञानी पुरुष है। ऐसे में वो अपनी शक्तियों का व्यय नहीं कर सकते। एक भाव ये है, और एक बड़ा उत्तम भाव है। कार्य तो ईश्वर का है, जो ईश्वर खुद ही करने आए हैं। नारायण जब अवतार लेते हैं, उसके प्रतीक्षा में रहते हैं देवता लोग, संत मुनि, कि इस प्रकार उस निराकार ब्रह्म को साकार रूप में देखेंगे तो सही। भगवान शिव जिस मूर्त के ऊपर अपना मन लुटाते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं,
वो तो भगवान राम के बाल रूप ही है। वो निराकार पे नहीं करते, नाम जपते हैं राम 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 राम, मन में मूर्ति है बाल रूप की। इसी प्रकार विश्वामित्र जी इस सोच में कि हां ईश्वर आए हैं, अपनी योग शक्ति से उन्होंने पता लगा लिया कि भगवान का उदय हो गया है, अब तो यही साधेंगे, यही तारेंगे, दर्शन देंगे। कितना बड़ा काम है भगवान का, उनको कितनों को तारना है। भगवान के आने के बड़े ध्येय हैं। कुछ ध्येय तो हमने आपको पिछले दिन की कथाओं में बताए, जय विजय की कथा के रूप में बताया, नारद जी के श्राप की कथा के रूप में बताया, सत्यकेतु के पुत्र प्रताप भानु की कथा के रूप में बताया, जो अब रामायण हम कर रहे हैं। ऐसे बहुत हेतु हैं। पर संतों का ऐसा मानना है कि भगवान राम दो मुख्य कारणों से आए थे, और उनमें से एक भी कारण राक्षस वध नहीं। रावण कितने समय पहले आया हो, कुछ खास नहीं, लेकिन एक देवी है शबरी, जो 10,000 साल से भगवान राम की प्रतीक्षा कर रही। 10,000 साल, 10,000 साल, अर्थात उस समय शायद दशरथ भी नहीं धरती पर आए होंगे, तब से राम की प्रतीक्षा कर रही है। उनके गुरु ने उनको बोला था, मैं राम के पास जा रहा हूं, लेकिन राम तेरे पास आएंगे। बस अपने गुरु की वो बात मान के, अपने गुरु का दिया हुआ मंत्र लेकर रोज सफाई करती है, रोज रटती है, और वे बस रोज प्रतीक्षा में, आज ही आएंगे, आज आएंगे। प्रतीक्षा नहीं खत्म होती, और उत्साह भी खत्म नहीं होता। रोज बेर लाती है, मीठे मीठे चखती है, आधे बेर रख देती है, शाम हो जाती है, बेर खराब हो जाते हैं, दिन बीत जाता है, अगले दिन वही की वही दिनचर्या फिर से करती है। भक्ति क्या है? ये तो शबरी माता से सीखना। और दूसरा कारण है उद्धार। किसका उद्धार? गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का। जाने कब से पत्थर बन के बैठी, अपनी कोई गलती ही नहीं थी उनकी। एक दिन यूं ही गौतम ऋषि ने सोचा, चलो आज हम गंगा स्नान जल्दी कराते हैं। उन्होंने भी क्या सोचा, एक दिन इंद्र ने देखा अहिल्या बड़ी सुंदर है। उस कल्प के, उस समय के इंद्र को यह लगा कि इस नारी का हमें शील भंग करना चाहिए। और तो कोई चारा था नहीं, बड़ी तपस्विनी अहिल्या, महातपस्वी उनके पति गौतम। चंद्रमा को आज्ञा दी इंद्र ने, जाओ चंद्र, मुर्गा बन के बांग दो, ऐसा ऐसी आवाज करो जिससे ऐसा प्रतीत हो कि सुबह हो गई, सूर्य की किरण आने को ही हुई। सूर्य की किरण आने को, क्यों? ताकि जैसे ही गौतम ऋषि के कानों में यह आवाज पड़ेगी, वे उठेंगे, सुबह उठते हैं, स्नान के लिए गंगा तट जाते हैं। जैसे ही वो गंगा तट जाएंगे, पीछे से मैं अपने ये मनोरथ पूरे कर लूंगा। चंद्र ने मान ली बात, क्या करे, अपने राजा का आदेश है, टाला नहीं। उस टाल भी सकता था, पर नहीं टाला। अगली सुबह होने से पहले, रात्रि के 12 बज रहे हैं, 12-1 बजे का समय है, मध्य रात्रि है, चंद्रमा अपने पूरे उफान पर। उसी समय ऐसी बांग जैसी एक आवाज कर दी चंद्र ने अपनी शक्ति से। गौतम ऋषि उठे एकदम से, ये क्या हुआ? ऐसा लग तो नहीं रहा कि दिन हो गया, मन में भी उतना भाव नहीं है कि दिन हो गया। वैसे तो मैं बड़ा प्रफुल्लित, शक्ति से, ओज से भरा हुआ, एंथुजियास्टिकली उठता हूं। आज ऐसा नहीं लग रहा है, थकान ही लग रही है कुछ कुछ। पर व्रत नहीं तोड़ूंगा, यदि बांग हुई है तो उठना तो मुझे होगा। उठे, चल दिए गंगा तट पर स्नान आदि के लिए।
पीछे पत्नी अभी सो रही। चंद्रमा ने अपने तप से आवाज करी है, गौतम ऋषि के ही कानों में पड़ी। पीछे से इंद्र आता है, उन्हीं का रूप धर लेता है और कुटिया में घुस जाता है। कुटिया में घुस रहा है, वहां अहिल्या जी के साथ बैठा है, अपने कुमनोरथ सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है। देवी अहिल्या को लगता है ये शायद मेरे पति नहीं। इस प्रकार का भूखापन तो नहीं देखा कभी भी। शक्ल तो वही है, लेकिन इनकी भावना भावना को प्रदर्शित करने का तरीका तो वैसा नहीं है। वे तो जब काम में भी आते थे तो एक शील के साथ आते थे, एक समय के साथ आते थे। ये तो कोई समय नहीं है। इतने में सहसा गौतम ऋषि को एक आवाज पड़ती है, जा देख, तेरा साथ छल हो रहा है, पहुंच, जल्दी पहुंच। आकाशवाणी को मानकर गौतम ऋषि तेजी से अपनी कुटिया की तरफ पहुंचते हैं और देखते हैं कि इंद्र अभी हाथ डालने ही वाला है। कुपित हो जाते हैं इंद्र पे, अपनी पत्नी पर भी कुपित हो जाते हैं, उनकी बात नहीं सुनते। पत्नी तो समझ ही गई थी कि ये वो नहीं है और पत्नी की गलती भी नहीं थी, पर कुपित हो जाते हैं। ज्ञानी शीलवान व्यक्ति कभी कभी बहुत कुपित हो जाता है। इंद्र को शाप देते हैं, जा भस्म हो जा, और उस कल्प के इंद्र का अंत हो जाता है उस समय। लेकिन अपनी पत्नी को शाप देते हैं, उसकी बात नहीं सुनते। वो कह रही है स्वामी मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। पर आवेश में आकर गौतम ऋषि कहते हैं, जा पत्थर हो जा, छोड़ता हूं मैं तुझे, पत्थर हो जा। हम कितनी बार गुस्सा करते हैं, कितनी कड़वी बात बोल जाते हैं, उसके बाद हम पछताते हैं, लेकिन बोली बात वापस कहां आती है। कुछ तो बातें ऐसी होती हैं जो वापस नहीं ली जा सकती, कुछ ले भी लेते हैं। बहुत कड़वी बात होती है जो वो वापस नहीं ली जाती, बहुत कड़वा कृत्य वापस नहीं लिया जा सकता। किसी का शील भंग करने के बाद ऐसे नहीं कहा जा सकता, मान लीजिए कि आपका शील भंग नहीं हुआ, नहीं। सहसा गौतम ऋषि को ये अनुभव हुआ, एहसास हुआ कि मैंने क्या कर दिया। पर मेरे मुंह से निकला हुआ शाप उल्टा तो नहीं होगा, लगेगा तो सही। हजारों वर्ष के लिए बोल दिया, पत्थर हो जा। फिर करुणा आई तो कहते हैं तेरा तारण भी होगा, जब राम आएंगे तुझे स्पर्श करेंगे, तेरा तारण हो जाएगा। उनके चरण की धूली जब तेरे पर लगेगी तब तेरा तारण हो जाएगा, तब तू मेरे पास वापस आ जाएगी, मेरे लोक में। ऐसा कहते हैं कि वो पत्थर भी नम रहता था थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अहिल्या रोती रहती थी, दुखी थी उस निर्जन वन में जहां कोई नहीं है, सिर्फ कीट कांटे पत्थर और कुछ है ही नहीं, और वो पत्थर। इस प्रकार की व्यवस्था उस शाप ने की कि कोई वहां आए ही ना, कोई भी ना आए। लेकिन जब विश्वामित्र जी दशरथ के पास जाते हैं और राम को लेकर आते हैं, उसके बाद ताड़का का वध करते हैं, फिर जब वो आगे बढ़ते हैं तो एक अलग मार्ग से आगे बढ़ते हैं, जो कोई मार्ग नहीं है, पर वहां बढ़ते हैं, लेकर जाते हैं विश्वामित्र जी उनको, यहां जाएंगे, वहां ये पत्थर होता है, उस पत्थर पे भगवान राम अपना पैर स्पर्श करते हैं, पत्थर की बन गई नारी, पत्थर से हो गई नारी। अहिल्या वापस अपना रूप प्राप्त करती हैं और क्या मांगती हैं ईश्वर से, मुझे पति लोक को भेज दो। भगवान उनको ऑफर करते हैं, मैं तुझे अपने धाम भेज देता हूं,
उससे ऊंचा क्या है? नहीं, मुझे मेरे पति के पास भेज दो। एक सती शीलवती जो स्त्री होती है, उसके लिए उसका अच्छा पति ही उसका धाम है। वो जानती है कि कहीं गौतम ऋषि से गलती हो गई है, वो भी कहीं बैठे रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब तो राम आए, कब तो मेरे शाप से मेरी पत्नी की मुक्ति हो। हमारे अंदर कहीं ना एक गौतम ऋषि बैठा होता है। कुपित हो जाएंगे, सिद्ध तो हम है ही, कुछ भी बोल दें, फिर पछताएंगे। ऐसे गौतम ऋषियों के उस जो नेगेटिव भाग है उसको हटाओ जीवन से, पॉजिटिव को रखो, उनके ज्ञान को रखो। तो इस प्रकार जब विश्वामित्र मुनि भगवान राम को अहिल्या जी के अहिल्या नाम के पत्थर के पास लाते हैं, वो तर जाती हैं। और यहां तक पहुंचने की कथा भी बड़ी अनुपम है। जब विश्वामित्र दरवाजे पर आए तो दशरथ उठकर आए, भागते हुए, उनके दर्शनों के लिए, उनके स्वागत के लिए, उनका सत्कार किया, चरण वंदन किया, चरण धुलाए, अपने ही सिंहासन पर बिठा दिया, अपने से ऊंचे सिंहासन पर बिठा दिया। एक अच्छे राजा का ये पहचान है कि वो संतों का आदर करता है। संत मतलब साधु पुरुष, अच्छे पुरुष। साधु कौन होता है? जो संसार के लिए कार्य कर रहा है। वो तो हर प्रकार से ऊंचा ही है, वो तो अपने लिए कुछ चाह ही नहीं रहा। वृक्ष कभी ना फल बके, नदी न रखियो नीर। और साधु परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर, दूसरों के लिए शरीर धरते हैं साधु। विश्वामित्र जी आते हैं, राजा उनको वचन दे देते हैं सहसा, आप कहिए ना, आप इच्छा कीजिए, मैं पूर्ति करूंगा। और रघुकुल में यदि किसी ने वचन दे दिया तो वचन का पालन तो करना ही। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये दशरथ ने ही तो कहा था कैकई को कि तू मांग, तू चिंता ना कर, मैं दूंगा वो वर। ये तुम्हारी रीत है। विश्वामित्र जी कहते हैं, मुझे राम को सौंप दो, मुझे यज्ञ की रक्षा करनी है, राक्षस यज्ञ को मारते हैं। पिता का हृदय समझ नहीं पाया कि राम की शक्ति क्या है, बिलखने लगा। पर विश्वामित्र जी नहीं माने, तो मुनि वशिष्ठ ने उन्हें समझाया कि इनके साथ अपने बच्चों को भेज दो, ये बड़े प्रतापी हैं, इनके साथ आपके बच्चों के जाने में कल्याण ही कल्याण है, उन्हें कुछ मिलेगा ही। ये खुद ही इतने सक्षम है कि सब कर सकते हैं, ये तो आपके बच्चों को एक अवसर दे रहे हैं महानता का। ऋषि महानता का ही अवसर देते हैं दूसरों को, उनको खुद का महान होना है, खुद तो वो महान है ही ना। उनकी बात मानकर दशरथ जी ने राम जी को और लक्ष्मण जी को बुलाया। उन्होंने कहा, आज से यही तुम्हारे पिता हैं, इनकी बात मानना, यही तुम्हारी माता है, इन्हीं की बात मान। और वो चल दी। सबसे पहले ताड़का नाम की राक्षसी मिली, बहुत भयानक, बहुत बड़ी। झट से एक ही बाण में उसका तारण कर दिया, मार दिया उसको और भेज दिया अपने धाम। सुबाहु और मारीच नाम के दो राक्षस, सुबाहु को वहीं अग्निबाण मार के समाप्त कर दिया, अपने धाम भेज दिया। और मारीच को बिना फल वाला बाण मारा, जिसके आगे एरो नहीं होता, और मारीच वहां से सीधा लंका जाके गिरा। और जब गिरा, समझ गया कि ये कौन है। उसी समय उसने वो त्याग दिया और साधु का वेश बनाकर वहीं जप तप करने लगा। ये मारीच ताड़का का पुत्र
इसी की सहायता लेकर रावण आगे सीता जी को भी छलेगा। ऐसे करते करते अहिल्या तारण हुआ। अहिल्या तारण के बाद सहसा विश्वामित्र जी ने कहा, चलो जनकपुर चलते हैं। जनकपुर आए हैं, बड़ा स्वागत हुआ। जनकपुर में मां सीता के विवाह के स्वयंवर की तैयारियां चल रही। सीता जी के विवाह के स्वयंवर की। वहां पहुंचते ही महाराजा जनक ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया, उन्हें एक अच्छी जगह रहने के लिए दी, और वो दिन वहां बीत गया। रात्रि में गुरुदेव की सेवा करते करते लगभग 2 पहर बीत गए, और उसके पश्चात गुरुदेव ने कहा, जाओ विश्राम करो दोनों भाइयों को। अगले दिन लक्ष्मण जी का मन हुआ कि जाइए, चलिए हम थोड़ा नगर ही देखाते हैं। भगवान राम को संकोच हो रहा है, कैसे कहें गुरुदेव से। लक्ष्मण जी का ही नाम लेकर बोलते हैं, गुरुदेव लक्ष्मण जो है ना नगर देखना चाहते हैं, इन्हें नगर घुमाया है, देखना तो खुद भी चाहते हैं। और क्यों देखना चाहते हैं? ईश्वर जहां जाएंगे वहां दर्शन तो देंगे। विश्वामित्र जी इस बात को समझ गए और क्या कहते हैं, कितनी सुंदर बात कहते हैं, जाओ नगर घूमो, सबके नेत्रों को सफल करो, जो आपको देखे उनका तारण हो जाए, जो आपको देखे उन्हें आनंद की राशि मिल जाए, भर जाए वो प्रसन्नता से, आनंद से, सुख से। इस प्रकार जब वो बाहर जाते हैं, सब लोग उन्हें देख रहे हैं, निहार रहे हैं, और फिर वो दिन भी बीत जाता है। अगली सुबह गुरुदेव से पहले उठकर वो पुष्प चुनने के लिए जाते हैं अपने भाई के साथ पुष्प वाटिका में। वहीं सीता जी भी आसपास अपनी सखियों के साथ आई होती हैं। चुपके से दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। स्मरण हो उठता है, लक्ष्मी से मिलन का समय आ गया। लक्ष्मी को यह स्मरण हो उठता है, स्वामी से मिलन का समय आ गया। जब से धरती पर आए हैं अब जाकर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? लीला भी तो करनी है। महाराजा जनक ने एक बड़ी ही अनुपम सी शर्त रखी है। शिव धनुष को जो राजा उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उससे सीता का विवाह हो जाएगा। शिव धनुष, ये वो शिव धनुष है जब महाराजा जनक के पास आया था तो कुछ समय वो वहीं कहीं रखा गया, पड़ा रहा, वहां पर धूल जमती रही उसके ऊपर। एक दिन महाराजा जनक को लगा इसकी धूल तो साफ कराएं। लोगों को बुलाया कि करो इसकी धूल साफ। धूल कैसे साफ हो? हिले तब तो साफ हो। इतना भारी, बलवान से बलवान, एक नहीं तो सैकड़ों लोगों ने उसको हिलाने की कोशिश करी, हिल नहीं रहा है, जरा सा हिल नहीं रहा है। सीता जी छोटी सी थी उस समय, बच्ची, सहसा आई, यूं ही बस खेल खेल में उठा दिया। लो काका साफ कर लो। जो वहां सफाई कर्मचारी थे सब दंग रह गए। सफाई हो गई, वापस रख दिया। वही पेटिका जिसके नीचे पहिए लगे हुए हैं, जिसके ऊपर शिव धनुष रखा है, ऐसे ही बस धक्का मार के हल्का हल्का इधर कर दी। बताओ कहां रखनी है? जनक जी ने उसी समय प्रण कर लिया, मेरी सीता बड़ी अलौकिक है, इतनी अपार शक्ति, शिव के धनुष को हिला दे। इसका जीवन साथी भी ऐसा होना चाहिए जो इतना ही अपार बलशाली हो। आज वो घड़ी आई। सीता जी के मन में बड़ा सोच चल रहा है, बड़ा संकोच चल रहा है,
कैसे होगा? जैसे भगवान राम और भगवान शिव में मित्रता है, ऐसे ही माँ लक्ष्मी और माँ जगदम्बा में मित्रता है। चली वो गौरी के मंदिर को। हर विवाह करने वाली स्त्री को माँ गौरी का पूजन करना चाहिए। अगर आपको एक अच्छा विवाह चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग विवाह चाहिए, उस विवाह से आपको बहुत अच्छी चीजें चाहिए, अच्छा पति चाहिए, उस विवाह को आप संजो कर कैसे रखें, जिस परिवार में आप जा रहे हैं उस परिवार का आधिपत्य प्राप्त करने से पहले उस परिवार का उत्तरदायित्व कैसे लें, उस परिवार की शक्ति कैसे बने, उस परिवार को आपके नाम से जाना जाए, ये देखो ये इनकी बहू है, वो शक्ति आपको सिर्फ भवानी देती है। यही तो है शिव और शक्ति, जिनसे संसार बना है, गौरी शंकर। इनसे ज्यादा अनुपम उदाहरण क्या किसी दंपति का मिलेगा? कैसे रहना चाहिए एक दूसरे के साथ, कितना प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे से किस प्रकार की बात करनी चाहिए। वो ज्ञान पूछती हैं, ये ज्ञान बता देते हैं, वो कथा पूछती हैं, ये कथा बता देते हैं, अटखेलियां करते, जीवन चला रहे हंस खेल कर आराम से। पति पत्नी, पति पत्नी क्या सखा ही है, बनो तो ऐसे बनो, कोई व्यर्थ की बात नहीं, लेकिन विनोद भी है जीवन में और सीरियसनेस भी है, दोनों चीजें, गंभीरता विनोद दोनों के दोनों साथ में चलते हैं। गौरी शंकर का ध्यान किए बिना यदि कोई स्त्री या पुरुष भी विवाह करने बैठे हैं, फिर क्या ही करने बैठे हैं। जिस विवाह में आपको नारायण रूप में और लक्ष्मी रूप में पहले स्थापित किया जाएगा, उसमें आपके साथ शिव और शक्ति नहीं होंगे क्या? कहां नारायण कभी शिव के बिना कहीं गए हैं या रहे हैं? विवाह में सबसे पहला जो संस्कार होता है वो यही होता है। विवाह संस्कार के समय पहले जब लड़के को बुलाया जाता है, उसमें विष्णु की स्थापना की जाती है, फिर लड़की में लक्ष्मी की स्थापना की जाती है, फिर वो वहां विष्णु लक्ष्मी रूप बैठे। उस समय पर उस समय पर वो ईश्वर ही है, वो ईश्वर रूप है। इसीलिए उस समय ससुर लड़के के चरण छूता है। ये हमारे विधान है यहां पर, क्योंकि उस समय वो बेटा नहीं है। आप जिस प्रकार का संस्कार कर रहे हैं, जिससे आप संसार को बढ़ाएंगे, गृहस्थी में जाएंगे, संसार को यह प्रकाश देंगे कि जीता कैसे है, वो आप इंसान बनकर नहीं दे सकते। वो प्रतिज्ञाएं जो आपको करनी है वो आप ईश्वर बन के ही करोगे। वो नारायण बन के करोगे जो सबका भरण पोषण कर रहा है। वो लक्ष्मी बन के करोगे जो सबका भरण पोषण कर रही है, जो सबको श्री दे रही है। इसलिए जो दूल्हा दुल्हन होते हैं, अच्छा तो ये है कि वो जिस दिन उनका विवाह है उपवास करें और विवाह के बाद खाएं। उससे पहले फ्रूट्स वगैरह लें, शुद्धता रखें अपने अंदर, ध्यान करें उस दिन, व्यर्थ गाली गलौज बेकार की बातें ना करें। वैसे तो शादी की व्यवस्थाओं से भी उनको थोड़ा परे ही रहना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग हैं उन व्यवस्थाओं को देखने के लिए। आपका मन एकदम एकाग्र होना चाहिए कि मैं कितना बड़ा यज्ञ करने जा रहा हूं। आजकल हम देखते हैं शादियां एक तो रात को होनी नहीं चाहिए, रात का कोई विधान ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हो तो गोधूली में हो, और थोड़ी सी रात को करनी भी पड़ रही है तो अच्छा मुहूर्त हो, नहीं तो रात का कोई विधान नहीं। और विवाह संस्कार हवन है वो, उससे पहले खाना नहीं खा सकते। यदि आपको पहले खाना खाना है तो आप विवाह और पहले कर लो, लेकिन अगर आजकल विवाह अब रात को 2 बजे होंगे तो खाना कब खाओगे? डिनर के बाद एकदम, जब पूरी आपकी एनर्जी क्षीण हो चुकी है, तब आप विवाह करने बैठ रहे हैं, क्या ध्यान होगा, क्या नारायण बनेंगे?
क्या लक्ष्मी बनेंगे? फिर कैसे चलेगा आपका जीवन? हंसी मजाक में ही पंडित जी की बात को उड़ा दिया, फटाफट पंडित जी 1 घंटे में निपटा दो काम। अरे निपटा दो, ऐसे ही जीवन निमट जाएगा तुम्हारा। 2.5 से 3 घंटे का मिनिमम कार्य होता है शादी का। और यही अगर आप उधर कश्मीरी पंडितों के वहां चले जाएं, उनका तो लगभग रात भर ही चलता है। इतना लंबा कार्यक्रम होता है, हर विधि विधान से करना होता है। इतना बड़ा संस्कार है। आप यहां से अपनी एक फैमिली स्टार्ट करोगे, ऐसे इन नोट्स पर स्टार्ट करोगे कि हम तो उबासी लेते लेते ही परिणय के सूत्र में बंध गए। हमारे आसपास तो बहुत सारे लोगों ने ड्रिंक कर रखी थी, वो हवन वेदी के आसपास ही बैठे हुए थे, बेकार के मजाक कर रहे थे। मंदिर है वो उस समय, हमें विवाह ही नहीं करना आता। इस प्रकार की तो हमने हालत कर दी है अपने संस्कारों की। विवाह संस्कार, और यहां मां सीता का विवाह होना है। गई है वो गौरी पूजन के लिए, इतनी सुंदर बात कही है उन्होंने मां गौरी को कि हे मां गौरी, हे षडानन माता, कार्तिकेय की माता, मुझ पर कृपा करो। इतनी करुणा से वो बात बोली। तुलसीदास जी लिखते हैं कि मूर्ति हल्की सी, आंख गीली हो गई उसकी, हल्की सी हिली मूर्ति, मूर्ति में प्राण फूंक दिए। अपने भाव से हम कहां मूर्ति में ईश्वर प्रकट नहीं कर सकते? और ईश्वर तो कहीं से भी प्रकट हो सकता है, प्रकट कराने वाला तो चाहिए। यहां तो भवानी को लक्ष्मी प्रकट करा रही हैं, मां सीता प्रकट करा रही हैं, कैसे नहीं आएंगी? कौन सा इन दोनों का संबंध शिव और नारायण से अलग है? कोर में तो ये सब एक ही शक्ति है। बिना प्रेम बस भई भवानी, इस विनती से प्रेम के वश हो गई भवानी। खसी माल मूरति मुस्कानी, हल्की सी मुस्कान आ गई उस मूर्ति में। सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। हो वही होगा जो तुम चाहती हो, तुम्हें राम ही वरेंगे। और फिर सीता जी को शुभ शकुन होने लगे। मन जाहि राजो में रही सोवर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनसिए, सहित ही हर्षी अली। तुलसी भवानी पूजी, पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल, गौरी अनुकूल हो गई। सिय ही हर्ष न जाए कहीं, सिय का हर्ष की कोई सीमा ही नहीं। मंजुल मंगल मूल, वाम अंग फड़कने लगे, बाएं अंग फड़कने लगे। बाएं अंगों का फड़कना स्त्रियों के लिए शुभ माना जाता है, और यही दाएं का अ, पुरुषों के लिए। अब ऐसा नहीं है कि आपके दाएं या बाएं तर 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 फड़क ही जा रहे हैं तो अरे कुछ शुभ होने वाला है। अरे कुछ स्पैज्म भी हो सकता है, थोड़ा थोड़ा ठीक है, ज्यादा हो तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ऐसे करते अगले दिन स्वयंवर के लिए बुलावा आ गया। सभी राजा लोग वहां पहुंच गए। इधर से विश्वामित्र जी को भी बुलाया गया, उन्हें सबसे ऊंचा स्थान दिया गया। उन्हीं के साथ राम लक्ष्मण जी को भी बिठा दिया गया। इन्हें आमंत्रण नहीं है, आज समय तो नहीं है, वरना कारण हम किसी और कथा में बताएंगे आपको कि क्यों जनक जी ने अयोध्या वासियों का आमंत्रित नहीं किया। कोई दुश्मनी थोड़ी है उनकी, कोई दुश्मनी नहीं है। बड़ी सुंदर कथा है, कभी और बताएंगे। तुलसीदास जी लिखते हैं, जैसे ही उस रंग भूमि में भगवान राम प्रवेश कर रहे थे, लोगों की नजरें एकटक उनको देखती रह गई। और उन्हें क्या दिखा? जिसने जैसे उनको देखना चाहा बिल्कुल वैसे ही दिखे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। तुलसीदास जी कहते हैं, जो रणधीर थे उन्हें राम जी एक वीर पुरुष की तरह दिखे, उस तरीके से। जो कुटिल लोग थे उन्हें राम जी बड़ा भयानक दिखे, डरा दिया। जो छली राक्षस वहां बैठे हुए थे भेष बदल के, उन्हें राम जी काल के रूप में दिखे कि ये तो मार देगा। और जो नगरवासी वहां बैठे थे, उन्हें ऐसा लगा ये तो कुछ
सुंदर सुख देने वाले हैं हमको, तो कितना इतना अच्छा लग रहा है, मन को प्रसन्नता देने वाले कि ताप के ऊपर कुछ ठंडा रख दिया हो ऐसा दिख गया। जो वहां स्त्रियां थी उन्हें लगा ये तो श्रृंगार रस के भरे हुए हैं, ये तो श्रृंगार रस स्वयं ही मूर्ति लिए हुए हैं। इतनी सुंदरता अपार। जो वहां विद्वान लोग थे उन्हें राम जी विराट रूप में दिखे, चतुर्भुज रूप। जनक जी को वो कुटुंबी अपने बच्चे की तरह सगे संबंधी जैसे दिखे, तो मेरा बेटा है। जो वहां रानियां थी उन्हें अपने पुत्र की तरह राम जी को देखा, और जो वहां हरि भक्त थे उन्हें लगा ये तो हमारे इष्ट ही उतर आए, जाकी रही भावना जैसी। और फिर सीता जी की सुंदरता का वर्णन करते हैं तुलसीदास जी, वो कहते हैं मुझे शब्द ही नहीं, क्या कहूं मैं, लक्ष्मी की सीमा को नापूं कैसे। उनके शील, उनके धैर्य, उनके सौंदर्य को किन शब्दों में मैं बताऊं। वो हर शब्द ही कम है। कम क्या है, वो कुछ बता ही नहीं सकता। शब्द बोल दूंगा तो दायरा ही छोटा हो जाएगा, नहीं बोल पाए। बस यही बोलते रह गए कि कैसे उसे मैं एक्सप्लेन करूं। और फिर एक एक करके राजाओं को आमंत्रित किया गया। कोई भी राजा उस शिव धनुष को हिला नहीं पाया, और जनक जी बहुत ही रुआंसा सा मुंह बनाकर रह गए, और सहसा उठ खड़े हुए थोड़े क्रोधित होकर कि क्या यह धरती वीरों से क्षुण्ण हो गई है। मैंने देश विदेश के हर वीर को यहां बुलाया और एक भी इस शिवधनुष को हिला नहीं पाया। लगता है यह धरती वीरों से रिक्त हो गई है। लक्ष्मण जी तमतमा कर उठे कि जहां रघुकुल का एक भी व्यक्ति बैठा हो, वहां की राज्यसभा में इस प्रकार की बातें हो ही नहीं सकती। आप मुझे कहें, मैं इस शिव धनुष को तो क्या, मैं इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठाकर फेंक दूं, यदि मेरे गुरु मेरे भाई मुझे आज्ञा दे तो। क्या चीज है ये? लक्ष्मण जी ने बड़ी खरी खोटी सुनाई कि हमारे परिवार पर कैसे बात कर दी। हालांकि जनक जी ने परिवार का नाम ही नहीं लिया, लेकिन जहां वीर पुरुष बैठे होते हैं, वीर लोग बैठे होते हैं, वहां अगर सभा में कोई बोल दे यहाँ तो वीर है ही नहीं कोई, तो वीरों को बड़ी चुभ जाती है ये बात। और लक्ष्मण जी तो नटखट है। भगवान राम ने उनको शांत कर दिया। इधर विश्वामित्र जी ने भगवान राम को कहा, जाओ जनक का संताप दूर कर लो, जाओ धनुष को उठाओ। गुरु की आज्ञा से भगवान राम ने धनुष को उठाया। और कैसे उठाया, उस एक क्षण का भी समय नहीं लगा। जब उन्होंने उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाने लगे और वो टूट गया। क्षण भर का समय नहीं लगा, बस यूं ही सहसा उठा लिया, टूट गया। पता ही नहीं लगा, कोई देख ही नहीं पाया, समझ ही नहीं पाया ये ऐसे कोमल सुकुमार से बच्चे ने शिवधनुष उठा कैसे लिया। जय जयकार होने लगी, हर जगह कंपन समझ गया। एक बिजली कौंधी, परशुराम जी का आगमन हुआ। कौन है ये जिसने शिव धनुष को तोड़ा है, मेरे सामने आओ, मैं उसका गला काट दूंगा। परशुराम जी। लक्ष्मण जी वहां फिर ठिठाई करते हैं। उससे पहले जनक जी ने भगवान राम और मां सीता का चरण स्पर्श करवा दिया। दोनों ने परशुराम जी को चरण स्पर्श किया, दोनों को आशीर्वाद मिल गया। आयुष्मान भव सौभाग्यवती भव। चलो राम जी बच गए, लेकिन आंखें लाल हैं, तमतमाए हुए हैं, पूछ रहे हैं किसने किया ये।
लेकर आओ उसे मेरे सामने जनक, वरना मैं तुम्हारी सारी राज्यसभा को मार डालूंगा। और जनक जी कहां से अपने जमाई को बोल दें कि इसने किया है। इतने लक्ष्मण जी आते हैं, कहते हैं क्या हो गया, तो टूट गया तो टूट गया, ऐसी कितनी धनुइयां हमने तोड़ दी, पुराना धनुष था टूट गया। बड़ा वाद विवाद होता है। लक्ष्मण जी अपनी चपलता दिखाते हैं, परशुराम जी गुस्सा करते हैं और कहते हैं बालक तू हट जा, तू बालक है इसलिए मैं तुझे मार नहीं रहा, लेकिन अगर तूने एक शब्द और बोला तो तुझे मैं मार दूंगा। और फिर राम जी बीच में आते हैं, कहते हैं हे भगवान, ऐसा काम करने का सामर्थ्य तो आपके ही किसी भक्त में हो सकता है। आपका तो नाम भी बड़ा है परशुराम, मेरा तो छोटा सा नाम है। और इशारों इशारों में भगवान राम ने उनको समझाया कि मैं कौन हूं। परशुराम जी ने एकदम एकटक देखा, समझ गए, क्या ये नारायण है, क्या ये वही शक्ति है जिनका मैं भी अवतार हूं, जिन्होंने आना था, क्या ये वही शक्ति है। परीक्षा लेने के लिए उनको अपना धनुष देते हैं और कहते हैं ये विष्णु धनुष है, इसको खींच कर दिखाओ, तब मुझे विश्वास हो, क्योंकि विष्णु का धनुष तो विष्णु ही खींचेगा। खींच दिया, विश्वास हो गया, वहां से चले गए, आशीर्वाद देकर। यहां शतानंद जी और शतानंद जी जो जनक जी के कुलगुरु हैं, और इधर विश्वामित्र जी और वशिष्ठ। विश्वामित्र जी कहते हैं कि विवाह तो हो गया, वो तो धनुष के टूटने का दिन था, ये हो गए दोनों पति पत्नी, लेकिन फिर भी आपकी कुल रीति के अनुसार आप जो करना चाहते हैं, जैसे करते हैं वो कीजिए। अयोध्या पर किसी को दूत को भेजिए, वहां से बारात बुलवा लीजिए। यहां से दूत वहां जाते हैं, वायु वेग की गति से सारी कथा वहां सुनाते हैं। वहां बड़ा उल्लास का एकदम माहौल हो गया है। और उधर फिर विवाह की तैयारियां करते हैं। महाराज दशरथ अपने गुरु के साथ मिलकर सबसे पहले गुरुदेव को रथ पर चढ़ाते हैं। शुभ कार्य के लिए गुरु ही आगे होना चाहिए, वो जो कर देगा, वो जो कह देगा, बस फिर आपको आंख ही बंद रखनी है, फिर काम बन गया। ये है पावर, ये शक्ति गुरु की। और गुरुदेव का रथ आगे बढ़ता है, पीछे दशरथ जी भाई प्रफुल्लित होकर सब बारात इत्यादि सजाकर पहुंचते हैं जनकपुर, और वहां उनका भव्य स्वागत और फिर भव्य विवाह होता है। रानियां नहीं जाती उस समय पर, जो माताएं थी वो घर में रुकती थी, क्योंकि वापसी आने के समय पर उन्हें उनका स्वागत सत्कार करना होता था, और घर के जो कार्य होते थे उनको वो करने होते थे, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बटी हुई थी, तो माताएं घर रुकी। यहां विवाह हो गया। जनक जी ने क्या नहीं दिया, जहां से लक्ष्मी जा रही है वो अपने साथ श्री तो लेकर ही आएगी। कई रामायणों में ऐसा वर्णन आता है कि इतने रत्न मिले, इतने रत्न मिले कि अयोध्या में जगह खत्म हो गई थी रखने की, तो बाहर कहीं एक के ऊपर एक रत्न रखे जा रहे, पहाड़ी की पहाड़ी बनती चली जा रही। इतना वैभव, इतना धन धान, इतना सम्मान, परस्पर दोनों संबंधियों ने एक दूसरे को इतना सम्मान दिया कि आप तो हमें बेटी दे रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे घर लक्ष्मी आ गई, हमारे गुरुदेव की कृपा से लक्ष्मी आ गई, आपने अपनी बेटी दे दी हमें। और जनक जी जहां पर लक्ष्मी है वो लुटाई जा रहे, लुटाई जा रहे, लुटाई जा रहे, ऐसा भाव। ना मांगने वाला मांगने को राजी, ना देने वाला ना रुकने को राजी।
आज्ञा लेते हैं दशरथ जी। जनक जी रोक लेते हैं, थोड़ा रुक जाइए। किन्हीं किन्हीं रामायण में वर्णन आता है 1 महीना बारात रुकी रही जनकपुर। किन्हीं रामायण में वर्णन आता है, किसी कल्प में ऐसा रहा होगा कि 6 महीना बारात रुकी रही। अब दशरथ जी कह नहीं सकते, क्योंकि दशरथ जी ने कहा अब जब आप कहेंगे हम तभी जाएंगे। जनक जी कहना नहीं चाहते, लेकिन गुरु दोनों की साइड के समझ गए हैं कि अब समय हो गया, घर तो चलना चाहिए। तो इधर विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी और इधर शतानंद जी को कहते हैं कि आप राजा जी को बोलिए कि अब तैयारी करें बेटी की विदाई की। और सीता मां की भव्य विदाई होती है। अयोध्या में भव्य स्वागत होता है, नगाड़े ढोल बजते हैं, माताएं उनका स्वागत करती हैं, दुलार करती हैं, प्रेम करती हैं, और इस प्रकार से बड़ा आनंद से दिन बीतते चले जाते हैं। धीरे धीरे करके एक समय आता है जब भगवान राम का राज्य तिलक होने के बारे में विचार करते हैं दशरथ जी। इधर विवाह के समय गुरुओं ने विचार किया कि राम जी के साथ लक्ष्मण जी का, भरत जी का और शत्रुघ्न जी का भी विवाह कर दिया जाए। तो सीता जी की जो छोटी बहन उर्मिला है, उनके साथ लक्ष्मण जी का विवाह हो गया। और इधर जनक जी के एक और संबंधी भ्राता की दोनों बेटियों के साथ भरत जी और शत्रुघ्न जी का विवाह हो गया। भरत जी का विवाह मांडवी के साथ हुआ, शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुति कीर्ति के साथ हुआ। चारों बहुएं इस समय घर में हैं, और यहां पर फिर वशिष्ठ मुनि अब विश्वामित्र जी के साथ बैठे हुए हैं, और फिर दशरथ जी के पास जाते हैं और विश्वामित्र मुनि आज्ञा मांगते हैं कि अब हम चलते हैं। सारे काम साध कर, सारी विद्याएं भगवान राम को देकर, शस्त्र अस्त्र आदि सब कुछ सिखाकर, विवाह करवा कर अब वो वहां से चलते हैं। और यहां पर हमारा बाल कांड का पूर्ण होता है। अगले दिन की कथा में अयोध्या